चार्ट्स को एक बार पुल अप करना चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक खबर है, कंपनी कुछ फंड रेजिंग कर रही है, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ की फंड रेजिंग की खबर, और उसके ठीक बाद स्टॉक में हम मूवमेंट देख रहे हैं 3-3.5% की मूवमेंट के साथ। हालांकि प्राइवेट प्लेसमेंट एनसीडीज के जरिए ये फंड रेजिंग की खबरें आ रही हैं, लेकिन स्टॉक में अच्छी खासी चाल 53 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तेजस, आपसे एक राय जानना चाहेंगे, टेक्निकली ओला इलेक्ट्रिक आप पर राय क्या है? की बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, करीबन 45-46 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक ने स्ट्रेंथ दिखाई है और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्म हुआ है ऑन डेली चार्ट। आज स्टॉक ने ब्रेकआउट देने की ट्राई की थी, बट ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है। सो 54-55 एक अहम स्तर है। अगर ये रेजिस्टेंस जोन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस सरपास होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 10 से 20% की रैली आ सकती है। तो वेट फॉर अ डिसिसिव ब्रेकआउट अबव 55। अगर ब्रेकआउट होता है तो 65 तक के भी लेवल हम स्टॉक में देख सकते हैं। 65 यानी 65 तक के लेवल्स ओला इलेक्ट्रिक में नजर आ सकते हैं, तो उस पर फोकस होना चाहिए। पोजीशन है तो उसे भी इंटैक्ट रखिएगा। 65 के लेवल्स पर फिर से एक बार रिविजिट करने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन चलिए अब एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताते हैं। आरबीआई की तरफ से एक डेवलपमेंट जो कि सरकार के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ दिखेगा। रिजर्व बैंक आज सरकार को एक बड़ा गिफ्ट देने वाली है। क्या है ये गिफ्ट और इसके मायने क्या है, अंकुर हमें बता रहे हैं। अंकुर, ओवर टू यू। यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिविडेंड ट्रांसफर का अनाउंसमेंट कर सकता है और उसके लिए जो बैठक हो रही है वहां पर ये डिसीजन हो सकता है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क को लेकर एक बैठक हुई थी। ये जो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क है वही एक मसौदा है जिसके बेसिस पे आगे जाकर डिसीजन होता है डिविडेंड ट्रांसफर का। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2.1 लाख करोड़ का ट्रांसफर हुआ था गवर्नमेंट को, लेकिन इस बार उम्मीद उससे भी ज्यादा की जा रही है। इकोनॉमिस्ट यही उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ तक की फिगर हो सकती है, और कुछ इकोनॉमिस्ट तो इससे भी ज्यादा के प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा बॉन्ड डील में काफी मूवमेंट हुआ है, क्योंकि उम्मीद है कि बम्पर डिविडेंड देने वाली है सरकार को इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो सीआरबी यानी कि कैपिटल रिस्क बफर की अगर हम बात करें तो इस बार वो कितना होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कंटिंजेंट जो बफर है पिछली बार वो 6.5% रखा गया था, और इस बार वो रिस्क बफर कहां पर रहता है वो देखना होगा। लेकिन जो गवर्नमेंट की उम्मीद थी वो करीब 2.56 लाख करोड़ थी, जो कि बजट में की गई थी। लेकिन ये सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं थी, बल्कि पूरे पीएसयू प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2,56,000 करोड़ की उम्मीद थी। और अब जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि उस उम्मीद से ज्यादा बम्पर डिविडेंड ट्रांसफर इस बार हो सकता है। एब्सोल्युटली अंकुर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबर हमें बताने के लिए। तो डिविडेंड ट्रांसफर के ऐलान की संभावना, डिविडेंड के तौर पर एक बड़ी रकम 2.1 लाख करोड़ से ज़्यादा की डिविडेंड की संभावना, इसी के चलते ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर लगातार फोकस होना चाहिए। इस वक्त अगर आप देखेंगे लॉन्ग्स बिल्टअप की कैटेगरी में जो चुनिंदा बैंक्स है उसमें एक्सिस बैंक का काउंटर करीब 2% की तेज़ी के साथ यहाँ पर ट्रेड्स देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स पर भी लगातार हम नज़र बनाकर रखते हैं। बजाज ट्विंस पर भी एक नजर होनी चाहिए। इनफैक्ट